क्या आप कल्पना कर सकते हैं ऐसी जंग की जहां दुश्मन की गोली से पहले मौसम आपकी जान लेने पर उतारू हो, जहां तापमान 0 से 50 डिग्री नीचे चला जाता है और आपकी सांसें बर्फ बनकर जमीन जमने लगती हैं। उसी जमीन पर युद्ध के लिए दुनिया की सबसे खूंखार और नर्क की फोर्स तैयार हो चुकी है। उस फोर्स का नाम है आर्कटिक एंजल्स। अमेरिका की वो सेना जिसे सिर्फ और सिर्फ बर्फ की दुनिया में तबाही मचाने के लिए बनाया गया है। बर्फ, सन्नाटा और -40 डिग्री तापमान में चलती मौत। धरती का वो हिस्सा जहां सांस लेना भी जंग है, जहां हथियार जम जाते हैं और जहां इंसान नहीं सिर्फ योद्धा जिंदा रह पाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है वो योद्धा कौन है? कौन है दुनिया की सबसे खूंखार और जमे हुए नर्क की फोर्स? तो इसका जवाब है आर्कटिक एंजल्स। अमेरिका की सबसे खौफनाक आर्मी, जिसे तैयार किया गया है सिर्फ एक जंग के लिए, आर्कटिक की जंग के लिए। ये कोई आम फौज नहीं है, ये वो सैनिक हैं जिन्हें इंसानी हालात के लिए नहीं बल्कि मौत जैसे हालात के लिए ट्रेन किया गया है। अमेरिका की ये ताकत दुनिया के सबसे ठंडे और खतरनाक इलाकों में जंग लड़ने के लिए तैयार की गई है, जिसका मिशन है अगर आर्कटिक में युद्ध हुआ तो पहला वार और आखिरी वार आर्कटिक एंजल्स करेंगी। अमेरिका ने सालों बाद अपनी सबसे खतरनाक एयरबोर्न डिवीजन को दोबारा जिंदा कर दिया है। नाम वही पुराना 11वीं एयरबोर्न डिवीजन का आर्कटिक एंजल्स। इसे जून 2022 में फिर से एक्टिव किया गया। इसका हेडक्वार्टर अलास्का में है। इसकी ट्रेनिंंग का एक मंत्र है, बर्फ में जिंदा रहो और दुश्मनों को खत्म कर दो। आर्कटिक एंजल्स, जो अमेरिकी एयरफोर्स के गार्जियन एंजल्स के स्पेशल फोर्स के मेंबर को कहा जाता है, जो आर्कटिक के -40 डिग्री ठंड में भी ऑपरेशन करने को तैयार रहते हैं। ये वो फोर्स है जो अलास्का में तैनात है, जिसके एक इशारे पर ग्रीनलैंड पर कब्जा हो जाएगा। जब ये एंजल्स मैदान में उतरते हैं तो शांति नहीं, तबाही आती है। इनकी तोपें बर्फ की चादर को फाड़ देती हैं। ये सैनिक व्हाइट आउट में भी सटीक निशाना लगाने के लिए ट्रेंड है। इनके पास हाईटेक थर्मल विजन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो बर्फीले तूफान में भी काम करते हैं। ये सैनिक उन इलाकों में तैनात किए जाते हैं जहां आधुनिक मशीनें भी जवाब दे जाती हैं। इनका काम है पोलर रीजन में अमेरिका के हितों की रक्षा करना और जरूरत पड़ने पर दुश्मन के इलाके में घुसकर हमला करना। इसलिए उनकी ट्रेनिंग भी इसी तरह दी जाती है, यानी आर्कटिक एंजल्स का ट्रेनिंग किसी टॉर्चर से कम नहीं। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें सिखाया जाता है कि बिना किसी सुविधा के बर्फ में घर कैसे बनाया जाता है। इनके हथियार खास तौर पर तैयार किए जाते हैं ताकि 0 से नीचे के टेम्परेचर पर भी जाम ना हो। ये जवान स्कीइंग, स्नो शूज और खास किस्म के स्नो कैट्स चलाने में माहिर होते हैं। वे बर्फ के नीचे सोते हैं, बर्फ पिघलाकर पानी पीते हैं, हफ्तों तक सप्लाई के बिना मैदान जंग में डटे रहते हैं, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग ही सख्त होती है, जिसमें शामिल है ग्लेशियर पर हमला, स्नो मोबाइल वॉरफेयर, बर्फ के बीच एयरबॉर्न ड्रॉप, व्हाइट आउट कंडीशन में फायरिंग। आर्कटिक एंजल्स होना सिर्फ एक वर्दी पहनना नहीं, ये हर पल मौत को चुनौती देना है। ये वो सैनिक हैं जो सफेद सन्नाटे के बीच चीखते हुए तूफानों में खड़े रहते हैं। जब दुनिया सो रही होती है, तब ये एंजल्स बर्फ की गहराइयों में अपनी बंदूकों के साथ पहरा दे रहे होते हैं। इनके लिए ठंड सिर्फ एक शब्द है और जीत इनका एकमात्र लक्ष्य। ये -40 डिग्री सेंटीग्रेड से -50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में हफ्तों तक सरवाइव कर सकते हैं। इनके पास दुनिया की सबसे हाईटेक स्की कैपेबल यूनिट्स हैं, जो बर्फीली पहाड़ियों पर बिजली की गति से हमला करती हैं। ये रैपिड डिप्लॉयमेंट में माहिर हैं, यानी चंद घंटों के भीतर इन्हें दुनिया के किसी भी बर्फीले कोने में उतारा जा सकता है। इसलिए जब ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात आती है तो आर्कटिक एंजल्स का जिक्र खुद ब खुद होने लगता है। अब सवाल यह है कि यूरोप की सेनाएं इनके सामने बौनी क्यों हैं? नॉर्वे, फिनलैंड और स्वीडन के पास अपनी बेहतरीन आर्कटिक फोर्स है, लेकिन उनके पास वो स्केल और लॉजिस्टिक्स नहीं है जो अमेरिका के पास है।
एयरबोर्न क्षमता। आर्कटिक एंजल्स की सबसे बड़ी ताकत है उनकी हवा से हमला करने की क्षमता। ये हजारों फीट की ऊंचाई से बर्फीले तूफानों के बीच पैराशूट से कहीं भी उतर सकते हैं। जहां यूरोपीय देश सिर्फ हल्की पैदल सेना पर निर्भर हैं, वहीं आर्कटिक एंजल्स के पास बर्फ में चलने वाली तोपें और मिसाइल सिस्टम है। संसाधन। अमेरिका ने अलास्का में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया वो पूरे यूरोप के संयुक्त आर्कटिक बजट से कहीं ज्यादा है। यूरोपीय सेनाएं रक्षात्मक हैं, जबकि आर्कटिक एंजल्स आक्रामक जंग के लिए बने हैं। आर्कटिक का मतलब सिर्फ बर्फ नहीं, और बर्फ का मतलब सिर्फ ग्रीनलैंड नहीं। आर्कटिक का मतलब तेल है, गैस है, रेयर मिनरल्स हैं और सबसे बड़ा भविष्य की जंग का मैदान। ग्रीनलैंड की आबादी कम है और इलाके बेहद मुश्किल। ऐसे में सिर्फ वही सेना टिक सकती है जो बर्फ में रहने की आदी हो। आर्कटिक एंजल्स इस मामले में यूनिक है, क्योंकि उसका मानना है कि टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे निकल जाए, जंग वही जीतता है जिसका हौसला बर्फ से ज्यादा सख्त और इरादे फौलाद जैसे हों। यूरोप भले ही अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण आर्कटिक के करीब हो, लेकिन फौलाद अमेरिका में है। न्यूज़ नेशन। तो कितने दमदार हैं आर्कटिक एंजल्स, ये आपको हम बताते हैं। अमेरिका की 11वीं डिवीजन है ये। आप इसके बारे में समझिए क्यों इसे ताकतवर कहा जाता है। अलास्का में अमेरिका की इसे ताकत कहा गया है। आर्कटिक एंजल्स में 2 इन्फेंट्री शामिल हैं और ये लाइट इन्फेंट्री और एयरबोर्न इन्फेंट्री में से बनी हुई हैं। आर्कटिक एंजल्स में 12,000 अमेरिकी सैनिक शामिल हैं। इसमें डिवीजन में आर्कटिक एयर कमांड भी शामिल है। आर्कटिक एयर कमांड में 1200 सैनिक शामिल हैं। तो इसकी अपनी जो क्षमता है वो कितनी ज्यादा है आप देखिए, सैनिकों के साथ साथ, और सबका अपना काम है। इसी बीच एक बड़ी खबर, ग्रीनलैंड पर किसी भी हालत में कब्जे पर अड़े हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी खबर है। ट्रंप ने ग्रीनलैंड के मुद्दे पर साथ ना देने वालों को भी धमका दिया है। ग्रीनलैंड पर हमारा साथ ना देने वालों पर टैरिफ लगेगा, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यानी आर्थिक मार अब वो करेंगे उन लोगों के साथ, उन देशों पर भारी टैरिफ लगाएंगे जो ग्रीनलैंड का साथ देंगे। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की जिद है कि उन्हें ग्रीनलैंड चाहिए तो बस चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी जिद वहां पाल रखी है जहां सामने यूरोप है। यूरोप को पता है कि अगर एक बार ग्रीनलैंड पर अमेरिका का कब्जा हुआ तो पूरा यूरोप महफूज नहीं है। इसी डर से यूरोप ने ग्रीनलैंड में अपने सैनिकों को भेजना शुरू कर दिया है। अमेरिका से बचने के लिए यूरोप ने ग्रीनलैंड में उतारा पहला दस्ता। ब्रिटेन और जर्मनी ने ग्रीनलैंड से दिया अमेरिका को सख्त संदेश। ग्रीनलैंड में फ्रांस करेगा अपने घातक हथियारों की तैनाती। दुनिया की छत कहे जाने वाले ग्रीनलैंड में इस वक्त भारी हलचल है। कड़कड़ाती ठंड और बर्फ की चादर के बीच विदेशी सेनाओं के कदम पड़ चुके हैं। अमेरिकी दादागिरी से ग्रीनलैंड को बचाने के लिए आखिरकार यूरोप ने वो कर दिखाया जो अब तक कभी भी नहीं हुआ था। यूरोप ने बड़ी चाल चलते हुए ग्रीनलैंड की धरती पर अपने सैनिकों को उतार दिया। यूरोप की ताकतवर सेनाएं एक बड़े सैन्य अभ्यास के लिए ग्रीनलैंड में जुटी हुई हैं। जर्मनी और ब्रिटेन ने अपने अपने सैनिकों को ग्रीनलैंड में उतार दिया है। हालांकि कहने को तो सैनिक डेनमार्क के सैन्य अभ्यास के लिए मदद देने के लिए ग्रीनलैंड पहुंचे हैं, लेकिन इसके जरिए यूरोप ने अमेरिका तक 2 संदेश पहुंचाए हैं। पहला संदेश, अगर अमेरिका ताकत से ग्रीनलैंड को हासिल करेगा तो ग्रीनलैंड की रक्षा के लिए यूरोपीय सेनाएं तैयार हैं।
दूसरा संदेश, अमेरिका की चेतावनी यूरोप गंभीरता से लेता है। रूस और चीन को दूर रखने के लिए यूरोप ग्रीनलैंड में अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है। इस एक्सरसाइज का मकसद साफ है, बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच अपनी तैयारी को परखना। लेकिन ग्रीनलैंड में सैनिक क्यों भेजे जा रहे हैं, इसके जवाब में डेनमार्क के रक्षा मंत्री ट्रॉल्स लुंड पॉल्सन ने ये कहा था कि ये दिखाना जरूरी है कि आर्कटिक की सुरक्षा केवल डेनमार्क साम्राज्य का मुद्दा नहीं, बल्कि ये नाटो के सभी देशों के लिए है। डेनमार्क के जॉइंट आर्कटिक कमांड में द्वीप पर करीब 150 सैन्य और नागरिक कर्मी मौजूद थे। अब जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और नीदरलैंड ने यह कहा है कि वो साल के आखिर में होने वाले बड़े सैन्य अभ्यासों की तैयारी शुरू करने के लिए सैनिकों को भेज रहे हैं। लेकिन अमेरिका को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। गुरुवार को अमेरिकी अधिकारियों, डेनमार्क और ग्रीनलैंड के प्रतिनिधियों के बीच बैठक हुई थी, जिसके बाद व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलीन लेविट ने एक ब्रीफिंग में कहा कि यूरोपीय सैनिकों की मौजूदगी से राष्ट्रपति ट्रंप के फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उधर फ्रांस भी तैयार बैठा है। फ्रांस ने भी ग्रीनलैंड में अपनी सेना भेजने का ऐलान कर दिया है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि फ्रांस अपने घातक हथियारों की ग्रीनलैंड में तैनाती करेगा। यूरोप के ये देश डोनाल्ड ट्रंप को तो उन्हीं की भाषा में जवाब देने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं, और उन्हीं देशों में से एक देश भारत का दोस्त फ्रांस है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप बार बार ये कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर वो पीछे हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनका मकसद गोल्डन डोम है। अब ये गोल्डन डोम क्या है? बीते साल जनवरी में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के साथ ही ट्रंप ने इजरायल के आयरन डोम की तर्ज पर गोल्डन डोम प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान किया था, जिसका मकसद है पूरे अमेरिका को किसी भी तरह की मिसाइल हमले से बचाना। गोल्डन डोम को तैयार करने के लिए अमेरिका को अंतरिक्ष के साथ ही जमीन और समुद्र पर भी अपनी मिसाइल क्षमताओं को बढ़ाना पड़ेगा, और अगर कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अमेरिका की तरफ दागी जाएगी तो वो उत्तरी ध्रुव के ऊपर से जरूर गुजरेगी। इसीलिए उस क्षेत्र में रडार और इन मिसाइल्स का होना जरूरी है, जो इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर उन्हें रोकेंगे। यही वजह है कि राष्ट्रपति ट्रंप इससे टस से मस नहीं हो रहे। दरअसल ग्रीनलैंड अब सिर्फ एक द्वीप नहीं, बल्कि ग्लोबल पावर गेम का एक नया सेंटर बन चुका है। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग के कारण बर्फ पिघल रही है, आर्कटिक के नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। इन रास्तों और यहाँ छिपे खजाने पर कब्जे के लिए कोल्ड वॉर जैसे हालात बन रहे हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीनलैंड में पहली बार किसी दूसरे देश ने सैनिक उतारे हैं। इससे पहले भी कई देशों के सैनिक ग्रीनलैंड में तैनात हैं। खुद डेनमार्क 300 सैनिक अपने भेज चुका है और अमेरिका के 200 सैनिक हैं वहां पर। फ्रांस की बात करें तो 15 माउंटेन एक्सपर्ट भी वहां पर हैं। जर्मनी की तरफ से भी 13 टोही सैनिक वहां पर तैनात हैं। नॉर्वे ने भी 2 सैनिकों को भेजा है। स्वीडन ने 3 सैनिक, यूके की तरफ से 1 सैनिक वहां पर मौजूद है। इसी बीच एक बड़ी खबर, डेनमार्क की वायुसेना ने ग्रीनलैंड में अभ्यास किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। डेनमार्क के F-35 जेट ने ग्रीनलैंड के ऊपर हवा में ईंधन भरा है। F-35 फ्रांसीसी MRTT ने हवा में ईंधन भरने का अभ्यास किया। दक्षिण पूर्वी ग्रीनलैंड में दोनों विमानों ने रिफ्यूलिंग की ट्रेनिंग की है। डेनमार्क के रक्षा मंत्रालय ने यह वीडियो जारी किया है, और यह वीडियो एक मैसेज है डोनाल्ड ट्रंप को। तो क्या डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड नीति अनजाने में ही सही यूरोप और रूस को एक दूसरे के करीब ला रही है? एक तरफ अमेरिका ग्रीनलैंड पर अपने नियंत्रण की जिद पर अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ यूरोपीय दिग्गज मैक्रो, मेलोनी और अब जर्मन चांसलर रूस के साथ रिश्तों में बैलेंस बनाने की बात करने लगे हैं। पुतिन भी कह रहे हैं कि जड़ें तो पुरानी और गहरी हैं। क्या दुनिया एक नए भू राजनीतिक मोड़ पर खड़ी है? यह भी समझिए रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट नारा अब आर्कटिक की बर्फ पिघला रहा। ट्रंप का साफ कहना है कि अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड को नहीं संभाला तो वहां रूस या चीन का कब्जा हो जाएगा। लेकिन ट्रंप की इसी जिद ने डेनमार्क और पूरे यूरोपीय संघ को नाराज कर दिया है। नाटो के भीतर दरारें दिखने लगी हैं और यूरोप को अब अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका के बजाय नए विकल्पों की तलाश है। यूरोप में हवा बदल रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों और इटली की पीएम मेलोनी के बाद अब जर्मन चांसलर ने भी रूस के साथ संतुलन बढ़ाने पर जोर दिया है, जिसका संदेश साफ है, अगर अमेरिका का रुख सख्त रहा तो ब्रसेल्स मॉस्को की ओर हाथ बढ़ा सकता है।
इधर मौके की नजाकत को भांपते हुए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी पांसा फेंक दिया है। पुतिन ने कहा है कि रूस यूरोप के साथ रिश्ते बहाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। ये मानना अच्छा होगा कि वक्त के साथ स्थिति में बदलाव आएगा और हमारे देश सामान्य रचनात्मक संवाद की ओर लौटेंगे। रूस उन संबंधों के लिए प्रतिबद्ध रहा है और आज भी है और उन्हें बहाल करने के लिए तैयार है। हमारे संबंधों की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं जो पारस्परिक रूप से लाभकारी साझेदारी और पारस्परिक रूप से समृद्ध सांस्कृतिक सहयोग के उदाहरणों से भरी पड़ी हैं। पर्दे के पीछे की कहानी यह है कि यूरोप अब यूक्रेन युद्ध की थकान और अमेरिकी दबाव के बीच पिसना नहीं चाहता। ट्रंप के ग्रीनलैंड वाले बयान ने आग में घी का काम किया है। अगर यूरोप और रूस के बीच बर्फ पिघलती है तो ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा कूटनीतिक शिफ्ट होगा। ये स्पष्ट है कि यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने डेनमार्क की टेरिटरी ग्रीनलैंड पर कोई हमला किया तो ये नाटो के विखंडन का कारण बन सकता है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बिखर सकता है और जिस तरीके से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को अपने अधिकार में लेने की बात कर रहे हैं, उससे जाहिर है कि नाटो के ऊपर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एक सवाल नाटो को लेकर भी है। अगर अमेरिका अपनी जिद पर अड़ा रहा तो नाटो का भी बिखरना तय है। राष्ट्रपति बनने के बाद ही ट्रंप लगातार यूरोपीय देशों पर नाटो में ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए दबाव बना रहे हैं, लेकिन अब ग्रीनलैंड वाले मुद्दे ने यूरोपीय देशों का गुस्सा और बढ़ा दिया है। नाटो की टेरिटरी पर कोई अन्य राष्ट्र हमला करता है, जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना और रशिया के ग्रीनलैंड के ऊपर अधिकार करने के संदर्भ में तर्क रखे गए थे, तो जाहिर है कि उन तर्कों के आधार पर नाटो का आर्टिकल 5 ही ग्रीनलैंड की रक्षा करने के लिए पर्याप्त है। उसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ग्रीनलैंड को अपने अधिकार में लेने की आवश्यकता नहीं है। सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं है, सवाल है दुनिया में नए शक्ति संतुलन का। क्या ट्रंप का दबाव यूरोप को पुतिन के पाले में धकेल देगा या फिर पुतिन की ऐतिहासिक जड़ों वाली बात सिर्फ कोई कूटनीतिक चाल है? आने वाला समय तय करेगा कि आर्कटिक की ये ठंडक रिश्तों में गर्माहट लाएगी या पूरी दुनिया को एक नई कोल्ड वॉर में झोंक देगी। टीम न्यूज़ नेशन। तो क्या कभी आपने सोचा है कि अमेरिका यूरोप की दोस्ती टूटी तो फिर क्या होगा? चलिए हम आपको बताते हैं। नाटो बिखर जाएगा। सबसे पहला असर तो यह होगा, यूरोप से एटमी छतरी हट जाएगी और अमेरिकी सुरक्षा कवच भी हट जाएगा इससे, और ग्लोबल ऑर्डर बदल जाएगा पूरी तरह से। डॉलर यूरोप के बीच व्यापारिक युद्ध छिड़ जाएगा। यह आप समझिए, हथियारों की होड़ शुरू हो जाएगी और चीन को मिलेगा फूट का फायदा। खुफिया सहयोग भी खत्म हो जाएगा दोनों देशों में। तो आप ये अंदाजा लगाइए, अगर खुफिया सहयोग खत्म हो जाता है तो फिर कितनी बड़ी चुनौती आती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।